परमात्मा भाव रूप परमात्मा, जाका नहीं अभाव, अपने को जाने बिना खोजे हरि का ठाव। भाव शब्द का अर्थ है, और अभाव माने नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे भाव से बचता है मैं प्रकट हो जाता हूं। भाव माने विश्वास करके कि है उपस्थित। भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब ये अंदर विश्वास आ जाए कि परमात्मा है, दूसरी चीज नहीं। एक परमात्मा, एक जैसे भजन गाते हैं, एक अकेला राम जगत में सब जग उसकी माया है। तो है जो ये राम है, दूजा कौन कहां से आया? रे मन तू भरमाया है। मन का भरम है कि भगवान दूर है। मन का भरम पैदा हो गया कि भगवान कहीं दूर है, उसे प्राप्त करना। पूर्ण भरोसा काहे नहीं करते हो कि परमात्मा ही है? कितना सत्संग सुनते हो इतने दिन से, तो सत्संग में भगवान की महिमा कही जाती है। वह ही मेरी श्वास चलाता, रुधिर नसों का वह दौड़ाता, रूप नयन में, शब्द श्रवण में, कंठ में वह बाणी बन जाता। नेत्रों में रूप बन के वही ग्रहण करता है। बाहर रूप भी वही बना, नेत्र भी वही बना, और अंदर ग्रहण करने वाला भी वही बना। इसमें तुम्हारा कुछ खेल हो तो बताओ। कान भी वही बना, शब्द भी वही बना, और अंदर ग्रहण करने वाला भी वही बना। जिह्वा भी वही बना, स्वाद भी वही बना, और रस रूप भोजन भी वही बना। तो ये त्रिपुटी रूप से परमात्मा विद्यमान है, और जिस पर कृपा करता है तो उसकी त्रिकुटी कर देता है, माने तीनों समाप्त कर देता है। दृष्टा दर्शन दृश्य, ध्याता ध्यान ध्येय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, माने तीन प्रकार से अनुभव जो हो रहा, मैं अनुभव करने वाला हूं, बाहर कोई वस्तु है और उसका ऐसा अनुभव है। ये तीन प्रकार से त्रिपुटी बन के जो प्रकट हो रहा है वो परमात्मा है। बाहर सूरज निकला है तो सूरज के रूप में चमक रहा है, हम उसे देख रहे हैं, ये त्रिपुटी बन गई। कुछ नहीं है परमात्मा के सिवा। इसमें एक भी चीज अगर हमारी हो तो कहो ये चीज हमारी है। तो है भाव रखो कि है। जब है तो मैं कौन हूं? मैं का खूब गहरा विचार करो। अगर भगवत प्राप्ति करनी, अगर सचमुच हम कल्याण चाहते हैं तो मैं का गहरा विचार करो कि मैं आखिर कौन हूं, किस लोक से आया हूं, मेरी स्वतंत्र सत्ता कैसे हो सकती? भाई शरीर में मैं की ताकत, तुम कौन हो भाई? अपनी ताकत कहां से ले आए? ये भगवान की ताकत है, भगवान ही है। यही इतने दिन से सत्संग में सुन रहे हो कि ये जीव है। कहा है जीव? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये जीव कौन है? ईश्वर ही है। जब ईश्वर का अंश लिखा है तो अंश तो उसका होता नहीं है, प्रतिबिंब होता है। तो जीव के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है, और जीव अपना मैं छोड़े तो मूल बिंब जो है प्रकट हो जाए। मूल बिंब का ये प्रतिबिंब है। मैं प्रतिबिंब बहुत हो सकते हैं, मूल बिंब एक होता है। इसीलिए जिसको ज्ञान होता है तो मूल बिंब का यानी परमात्मा का होता है। जैसे एक चंद्रमा हो सकता है, लेकिन असंख्य, जो उदाहरण दिया करते हैं, असंख्य थाली रखो, पानी भरो तो असंख्य चंद्रमा दिखाएंगे। तो वो सब बिंब है, प्रतिबिंब, और मूल बिंब एक है। तो जो किरण अपने को पहचानेगी वही चंद्रमा हो जाएगी। तो ये जो हमारे अंदर मैं उठ रहा है, ये परमात्मा की किरण है, ये मानो।